Good morning students. Today we will discuss about area of circle and circumference of circle. Yes, area of circle is equal to pi r square and circumference of circle is equal to 2 pi r और पाई डी। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7। जो हमें पाई की वैल्यू दी होगी वही हमें लेनी है। अगर नहीं दी तो हम अपनी मर्जी से 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। अब एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है हमें। सर्कमफ्रेंस को स्मॉल सी से डिनोट कर सकते हैं हम। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, पाई गिवन है हमें 22/7, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। इनको कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 7 2 14, 22 2 44, 2 88 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ गई? 88 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सम में हमने फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल given that radius is equal to 14 millimeter. Radius of circle given है हमें 14 millimeter and we have to find the area of circle. Area of circle किसके इक्वल होगा? पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 r स्क्वायर मीन्स r मल्टीप्लाई बाय r और r की वैल्यू रेडियस हमें दिया हुआ है 14 इंटू 14, क्योंकि एरिया है इसका यूनिट हमारे पास स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर मिलीमीटर। इनको कैंसिल करें तो 22 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मिलीमीटर। हमारे पास आंसर क्या आया? 616 स्क्वायर मिलीमीटर। इसके सेकेंड पार्ट में हमें डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 49 मीटर। तो क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस होना जरूरी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो 49 को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2 स्क्वायर मीटर। 2 11 7 तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 3773/2 और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1886.5 स्क्वायर मीटर। तो अगर ध्यान देना है, अगर डायमीटर दिया हो सर्कल का और एरिया फाइंड करना है, सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो 49 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। फिर एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाएंगे पाई r स्क्वायर और उसमें पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, r हमने फाइंड कर लिया 49/2, r स्क्वायर है तो इसका मतलब r इंटू r। सॉल्व करने पर, कैलकुलेट करने पर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल 1886.5 स्क्वायर मिलीमीटर आएगा। नेक्स्ट है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट, थर्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट हमें गिवन है 154 मीटर। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें दी हुई है, फाइंड इट्स रेडियस।
रेडियस फाइंड करना है। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है 2/r, और वो हमें कितना दिया हुआ है 154 मीटर। पाई 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 154 मीटर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। r इज इक्वल टू 154, 7 डिवाइड है तो राइट साइड करके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 22 इंटू r, ये r के साथ मल्टीप्लाई है, ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 22। अब इनको सॉल्व करेंगे। 22 7 154, तो r इज इक्वल टू 49/2 मीटर। हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 49/2। तो उसने बोला आल्सो फाइंड इट्स एरिया। जब हमारे पास रेडियस आ गया तो एरिया फाइंड कर सकते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई 22/7, r की वैल्यू फाइंड की है हमने 49/2 इंटू 49/2 स्क्वायर मीटर। 2 11 7 7 सेम कैलकुलेशन है ये। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3773 अपॉन 2 आएगा, और डिवाइड करने पर 1886.5 स्क्वायर मीटर। तो एक बार इसको क्वेश्चन को देखो। हमें दिया हुआ था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट 154। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे आप पाई डी भी लगा सकते हो, और लेकिन हमें रेडियस फाइंड करना है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 2πr इज इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू पुट कर दी, जो टर्म डिवाइड होती है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड हो जाती है। इनको कैंसिल करने पर r की वैल्यू हमारे पास आई 49/2। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट पाई r स्क्वायर, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व दिस। A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. एक गार्डनर है, अपने जो गार्डन की फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी। सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन हमें दिया हुआ है 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेज। अब उस गार्डन की फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब बाउंड्री की बात हो रही है। जब बाउंड्री की बात करते हैं तो हमने स्क्वायर रेक्टेंगल के क्वेश्चन किए इन फिगर्स को लेके। जब बाउंड्री की बात करते हैं वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। अब सर्कुलर गार्डन है तो हमें इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी पड़ेगी, और कितनी रोप चाहिए तभी हमें पता चलेगा जब हमें सर्कमफ्रेंस मींस लेंथ ऑफ गार्डन पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन फाइंड करेंगे, और पाई डी ये फॉर्मूला लगाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डायमीटर हमें दिया हुआ है 21 मीटर। इसको कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आएगा 66 मीटर। तो अगर वो एक राउंड लगाता है तो उसको 66 मीटर रोप जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन उससे बोला है इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेज। तो लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड। एक राउंड लगाने के लिए सर्कुलर गार्डन है, देखो उसको फेंसिंग करनी है। यहाँ से सपोज तक उसने रस्सी से इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी शुरू की, तो उसको एक राउंड के लिए तो 66 मीटर रोप चाहिए, लेकिन उसने कितने राउंड लगाने हैं इसके 2 राउंड्स। तो 2 राउंड्स के लिए इसको 66 इंटू 2 मीन्स 132 मीटर लेंथ जो है रोप की चाहिए। इतने इसको रोप चाहिए 132 मीटर। और उसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ रोप, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज इक्वल टू ₹4। तो हमें रोप चाहिए 132 मीटर। तो
132 मीटर की कॉस्ट फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 132, तो आंसर कितना आएगा 522 रुपीज। तो उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 132 मीटर रो परचेज करने के लिए 522 रुपीज, 28 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कुलर शीट है और उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। इसमें से एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल जो है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल रिमूव कर दिया। जब हम इसको निकाल देंगे तो हमारे पास ये हिस्सा बचेगा। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। मीन्स ये जो कलर पार्ट है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो आउटर सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसका एरिया फाइंड करके इनर सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है वो हम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा या एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आएगा। तो यहां देखिए रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल को मैं रेडियस को मैं आर कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ। रेडियस ऑफ इनर जो अंदर सर्कल है छोटा उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू बड़े सर्कल की एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया क्या कर देंगे माइनस। अब दोनों में देखें, दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन ली, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 आर स्क्वायर। बड़े सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना था 4 स्क्वायर और छोटे सर्कल का रेडियस है 3 स्क्वायर 3.14। 4 स्क्वायर मीन्स 4 into 4 16, 3 स्क्वायर मीन्स 3 into 3 9, 16 minus 9 3.14 multiplied by 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21.98 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको कलेक्टिवली भी कर सकते हो और अलग अलग वे में भी दोनों को अलग करके दोनों का एरिया निकाल के कि जैसे पहले रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ये दिया हुआ है रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड कर लेंगे इसका पहले पाई आर स्क्वायर पूरा सॉल्व करेंगे, फिर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करके इस तरह से भी हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Saima wants to put a lace on the edge of circular table cover of diameter 1.5 meter। देखो एक सर्कुलर टेबल कवर है उस पे लेस लगानी है। लेस हम सिर्फ बॉर्डर पे लगाते हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और उस सर्कुलर टेबल कवर का डायमीटर जो है हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड कि उस पे कितनी लेस लगेगी, इसके लिए हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़ेगा एंड देन फाइंड द कॉस्ट। पहले देखो डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। सर्कुलर टेबल कवर का डायमीटर हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर। रेडियस 1.5/2 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15/20 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर 2πr 2 into पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 into 15/20। यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आएगा 100 to 10 का
इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 60 1 अपॉन 1000 मीटर मीन्स हमारे पास 4.71 मीटर। देखो एक सर्कुलर टेबल कवर पर अगर हमें लेस लगानी है तो हमें कितनी लेस रिक्वायर्ड है 4.71 मीटर। उसने बोला फाइंड द कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट ₹15 रुपीज। पहले लेस रिक्वायर्ड फॉर टेबल कवर इज इक्वल टू 4.71 मीटर। Cost of 1 meter lace ₹15. Cost of 4.71 meter lace ₹15 multiplied by 4.71. ₹70.65 ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। ये हमें फिगर दी हुई है, इस फिगर का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और डायमीटर ऑफ फिगर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडेड इट्स डायमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है कि हम एक यहां से जैसे स्टार्ट करें तो ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल और प्लस क्या कर देंगे डायमीटर। तो इसको करेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू सेमी सर्कल है तो अगर सर्कल है सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई डी। तो सेमी सर्कल है तो हाफ पाई डी प्लस डायमीटर आ देगा। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर 10 अपॉन 2 प्लस 10 सेंटीमीटर। कैंसिल करें यहाँ पे क्या आएगा 5। तो 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15.70 प्लस 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.70 सेंटीमीटर। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। इस बात को ध्यान रखना कि जब पेरीमीटर आ गया मतलब जो भी फिगर दी हुई है सारी बाउंड्रीज को हमने प्लस करना है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसमें लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आती है। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। फिर इधर वापस आएंगे तो क्या इंक्लूड होगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 25.70 सेंटीमीटर।